Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर एक्सलेंस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के साथ हम 11th का मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। जो नया सिलेबस है 2021 का, ठीक है, 2021 का 25% रिड्यूस सिलेबस। तो पहला चैप्टर है मैथ्स फर्स्ट का एंगल एंड इट्स मेजरमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है वीडियो। तो ये जो पहला चैप्टर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जो एग्जांपल है फिर बाद में एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर को, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो कैसे होता है कि एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर का, देखो एंगल मतलब जो हमने अभी तक पढ़ा होता है एंगल और उसका जो मेजरमेंट है, तो इसके बारे में हमें इस लेक्चर में देखना है। तो क्या होता है कि एंगल मतलब क्या होता है, नॉर्मली कि कुछ एक पॉइंट से अगर दो रेज निकल रहे हैं या फिर दो लाइंस, तो उन दोनों के बीच का क्या होता है, एंगल, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा होता है कि अगर कोई इस प्रकार एक दो पॉइंट से दोनों रेज निकल रहे, तो इन दोनों का बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोल देते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि इसके ये जो चैप्टर है उसमें कुछ कंसेप्ट अलग से है, उसे हमें देखना है कि एंगल के कुछ टाइप्स है या फिर कुछ अलग एंगल्स है या फिर उसका जो मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट में हमने क्या क्या आता है कि अभी तक 30 डिग्री 60 डिग्री इस प्रकार एंगल के मेजर कर लेते हैं, ठीक है, 90 डिग्री 40 डिग्री। तो हमें क्या करना है, अभी कुछ अलग है इसमें कि अगर मेजरमेंट डिग्री में है तो और कुछ नया सिस्टम है क्या, ये भी इस चैप्टर में हमें देखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि पहला पॉइंट है डायरेक्टेड एंगल का। तो क्या होता है डायरेक्टेड एंगल, कि हमने अभी तक एंगल देखा था, ठीक है। तो अब डायरेक्टेड एंगल क्या होता है ये देखना है हमें। समझो कोई एक पॉइंट से क्या होता है कि एक रे निकल लेता है, ठीक है। ये दोनों, ये समझो ए है, यहाँ पे बी, ये रे ओ ए और ओ बी है, ठीक है। ओ पॉइंट से दो रे निकल रहे, एक ओ ए है एक ओ बी है। तो इन दोनों के बीच का हमने क्या देखा था कि एंगल होता है। तो अब देखना क्या है हमें, डायरेक्टेड एंगल का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। समझो ये कौन सा है, स्टार्टिंग का रे है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसे इनिशियल रे, इनिशियल रे, और इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनल रे, ठीक है। ये आखिरी का इसलिए क्या होगा, टर्मिनल रे। ये हो गया इनिशियल रे और ये क्या हो गया आपका टर्मिनल रे बोलेंगे, ठीक है। डायरेक्टेड एंगल का मतलब क्या है, तो ये जो इनिशियल रे है इसे क्या करो, रोटेट करो अबाउट ओ और ट्रेस करो कहाँ तक, जब तक ये जो इनिशियल रे है यहाँ से हम क्या करेंगे, ओ के हिसाब से इसे रोटेट करोगे कि वो क्या करेगा, ओ बी की पोजिशन एक्वायर करेगा, कि ट्रेस ओ ए, ट्रेस ओ ए, जो रे ओ ए उसे ट्रेस करो कहाँ तक, जब तक वो ओ बी की पोजीशन नहीं लेता। तो ये जो एंगल ट्रेस्ड बाय ओ ए विच एक्वायर्स द पोजीशन ओ बी इज कॉल्ड डायरेक्टेड एंगल। मतलब यहाँ से अगर ओ ए पहला इनिशियल रे को ट्रेस करोगे तो एंगल उसे ट्रेस करेगा, रोटेट करो एक्सिस या फिर ओ के बाजू में। तो इनिशियल रे ओ ए को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे ओ के हिसाब से, कहाँ तक, जब तक वो ओ बी की पोजीशन नहीं लेता, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड एंगल, ठीक है। तो इसे क्या बोल लेते हैं, डायरेक्टेड एंगल, ठीक है। तो ये डायरेक्टेड एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी, तो ये कौन सा है, डायरेक्टेड एंगल। हम नॉर्मली इसे कैसे लिखते हैं, एंगल ए ओ बी। अगर डायरेक्टेड लिखना है तो इसे इस प्रकार लिखो। तो इसे कैसे रीड करोगे, डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी। डायरेक्टेड एंगल का मतलब क्या, कि इनिशियल रे, ये जो इनिशियल रे है यहाँ से स्टार्ट करोगे, मतलब इनिशियल रे को क्या करोगे, रोटेट करोगे ओके पॉइंट जो है आपका, इसके बाजू में रोटेट करो ओके, कहाँ तक रोटेट करोगे या फिर ट्रेस करोगे, कि जो टर्मिनल रे है वहाँ तक। मतलब इनिशियल रे को रोटेट करो टर्मिनल रे तक, जो भी एंगल वो एक्वायर करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड एंगल, ठीक है। तो ये डायरेक्टेड एंगल का मतलब ये है इनिशियल रे, ये टर्मिनल रे, इसे ही हम बोलते हैं इनिशियल आर्म। इनिशियल आर्म, जो इनिशियल रे उसे हम क्या बोलते हैं, इनिशियल आर्म, और इसे क्या बोलोगे, टर्मिनल आर्म, ठीक है। रे या फिर आर्म बोलो, इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म, ठीक है। तो मतलब क्या करो, इनिशियल आर्म को रोटेट करो कहाँ तक, टर्मिनल आर्म तक। तो जो भी एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड एंगल, ठीक है। तो ये डायरेक्टेड एंगल, अब क्या बोलता हमने, रे स्टार्टिंग सा ओ से क्या निकल रहा है, रे ओ ए, ये कौन सा है, रे ओ बी। अगर हम इस प्रकार लिखते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, दोनों से तरफ क्या है, बांध, तो इसे हम बोलते हैं लाइन, ठीक है। ये क्या होती है, लाइन। मतलब बांध का मतलब क्या होता है, ये जो अपना एरो दिखा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टॉप नहीं होता, ठीक है, आगे चलती रहेगी। तो ये क्या है, लाइन है। अगर इस प्रकार लिखोगे, यहाँ से पॉइंट है, इससे पीछे आ सकते हैं क्या, नहीं, तो इसे आगे जा सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रे। मतलब ओनली वन डायरेक्शन में जाता है रे। और अगर इस प्रकार होगा कि दोनों तरफ से कैसे पॉइंट से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट या फिर लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है,
दोनों को यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं क्या, यहाँ आगे भी नहीं जा सकते। तो क्या होगा आपका सेगमेंट, ये रे कैसा है, एक पॉइंट से आगे एक डायरेक्शन में जा सकता है और जो लाइन है दोनों भी डायरेक्शन में आपकी जा सकती है। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, रेज लेने हैं। एक इनिशियल रे लिया, एक दूसरा टर्मिनल रे, मतलब कैसे दोनों रेज है। ठीक है, दोनों रेज कैसे होते हैं, एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इनिशियल रे को रोटेट करेंगे ओ के बाजू में, तो वो क्या करेगा, टर्मिनल रे तक। कहाँ तक रोटेट करना है हमें, टर्मिनल रे तक या फिर टर्मिनल आर्म तक। जो भी एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड एंगल। ठीक, तो अब हम देखते हैं पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल कैसे होता है। डायरेक्टेड एंगल ही रहेंगे, सिर्फ हमें क्या करना है कि पॉजिटिव कब लेना है और निगेटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल कब लेते हैं ये हमें देखना है। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव एंगल। तो सबसे पहले हमने देखा कि डायरेक्टेड एंगल क्या होता है कि इनिशियल आर्म को रोटेट करो टर्मिनल आर्म तक। ठीक है, अब हमने देखो यहाँ से ये कौन सा है, इनिशियल आर्म है, ये कौन सा है, टर्मिनल आर्म। इनिशियल आर्म कौन सा था हमारा, OA, और टर्मिनल आर्म कौन सा है, OB। अगर समझो यही है OA और यहाँ पे OB, ये OA और ये OB आर्म। ठीक है, ये कौन सा है, OA रे और ये रे OB। अब हम क्या कर लेते हैं, इस OB को ले लेते हैं इनिशियल आर्म। ठीक है, इसे लेते हैं हम इनिशियल आर्म और OA को क्या लेंगे, टर्मिनल आर्म। अगर इसे टर्मिनल आर्म लेंगे या फिर टर्मिनल रे, तो अब देखो यहाँ पे इनिशियल आर्म है, ये टर्मिनल। इनिशियल का मतलब क्या कि यहाँ से हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है यहाँ तक। मतलब अब हम रोटेट किसे करेंगे, OB को अलोंग O टिल इट एक्वायर्स द पोजीशन ऑफ OA। मतलब यहाँ पे इनिशियल आर्म क्या हो गया, OB, और टर्मिनल आर्म कौन सा है, OA। तो यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ पे देखो यहाँ से OA से लेकर के OB तक जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। ठीक है, एक का डायरेक्शन कैसा है, ये इस प्रकार है डायरेक्शन, और इसका डायरेक्शन देखो किस कैसा है, यहाँ से यहाँ नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है ये कैसा है, इसे बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, और ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो कैसे होता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझो हमारे पास क्या होता है, घड़ी होती है, घड़ी। ठीक है ना, तो इसे हम क्या होता है, ऐसे कुछ काटे रहेंगे, मिनट काटा या फिर आपका आवर्स का। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक मतलब हमारा घड़ी कैसा काटे घूमते, यही से यहाँ पे क्या हो रहेगा 12, 1, यहाँ पे 2, 3 यहाँ तक। ठीक है, ऐसे नंबर्स रहेंगे। तो कैसा होता है यहाँ पे, या अगर यहाँ पे 12 बजते तो उसके बाद क्या आ जाता है 1, फिर उसके बाद 2, 3, ऐसा कंटिन्यू रहेगा। मतलब यहाँ से देखो ये जो काटा ऐसे घूमते रहेगा यहाँ से, तो ये कैसा हो गया, ये इस प्रकार। मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के अनुसार। मतलब ये काटा कैसा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, के यहाँ से यहाँ तक। ऐसा होता है कि आप 12 बजने के बाद 11 नहीं बजते, कैसे 12 के बाद कितने बजेंगे 1, तो क्या हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन कैसा, ये प्रकार। तो इसे हम कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे, ये नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर इसके विपरीत दिशा में है, उलट दिशा में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसका अपोजिट में। ठीक है, तो ये कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो सबसे पहले अगर इनिशियल रे OA है और OB, तब क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंगल AOB। ठीक है, समझो अगर ये समझो 30 का ही है और ये भी कौन सा है 30 डिग्री का है, दोनों भी सेम मेजर के। ठीक है, ये भी 30 का आ रहा है, तब कौन सा है, इनिशियल रे कौन सा है, OA, और इनिशियल आर्म OA, और टर्मिनल आर्म कौन से है, OB। और यहाँ पे कैसा, इनिशियल OB ले रहे हैं और टर्मिनल आर्म को क्या है, OA ले रहे हैं। दोनों का भी मेजर कौन सा है, 30 डिग्री क्वांटिटी, लेकिन डायरेक्शन में कैसा है, चेंज है। यहाँ पे कौन सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, डायरेक्टेड एंगल AOB इज नॉट इक्वल टू डायरेक्टेड एंगल BOA। ठीक है, तो डायरेक्टेड एंगल AOB एंड डायरेक्टेड एंगल BOA दोनों कैसे बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। क्योंकि यहाँ पे 30 है, यहाँ पे भी 30 है, मेजर एक ही है, लेकिन डायरेक्शन अलग होने के वक्त कैसा लिखा, एंगल AOB नॉट इक्वल टू डायरेक्टेड एंगल BOA। ठीक है, तो ऐसा क्यों लिखा, अगर इसको यहाँ पे देखो कौन सा है, तो अगर हमें लिखना है कि मेजर ऑफ एंगल AOB कितना है, अगर हम इस प्रकार लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल AOB, कौन सा एंगल, मेजर ऑफ एंगल, लेकिन कौन सा एंगल, डायरेक्टेड एंगल, मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल AOB। तो डायरेक्शन देखोगे यहाँ पे डायरेक्शन कैसा है, AOB में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंगल कैसा आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंगल को कैसे लोगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये 30 डिग्री पॉजिटिव लिया। यहाँ पे देखो डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो मेजर ऑफ
एंगल BOA इज इक्वल्स टू निगेटिव। ठीक है, तो कैसा आ जाएगा, निगेटिव। अगर समझो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो कैसा रहेगा, मेजर का एंगल कैसा लोगे, पॉजिटिव एंगल रहेगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो निगेटिव एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे था हमें देखा था कि क्या पॉजिटिव एंगल कब आता है और निगेटिव एंगल कब, तो डायरेक्टेड एंगल रहेगा। अगर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो पॉजिटिव एंगल आएगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो निगेटिव एंगल आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि अभी एंगल में कुछ टाइप्स है क्या। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कुछ एंगल के टाइप्स देखते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप है देखो एंगल में जीरो एंगल। ठीक है, तो जीरो एंगल का मतलब देखो डायरेक्टेड एंगल्स के हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स। तो सबसे पहले जीरो एंगल मतलब सबसे हमें क्या लेना होगा कि एक इनिशियल रे होगा, इनिशियल रे OA है। तो दूसरा जीरो एंगल का मतलब क्या, कि एंगल कुछ ट्रेस भी नहीं हो रहा, तो हमें टर्मिनल जो रे होगा हमारा, या फिर टर्मिनल तो भी यहाँ तक समझो यहाँ पे OB है, मतलब क्या है आपका जो इनिशियल रे OA है रोटेट ही नहीं हो रहा है, तो जो टर्मिनल रे होगा तो वो भी उसी के ऊपर रहेगा। मतलब जीरो एंगल मतलब क्या होगा, देखो अगर समझो ये हमारा इनिशियल रे है, ठीक है, ये इनिशियल रे है और इसे हम क्या करने वाले, रोटेट। तो इसे हम क्या करेंगे, रोटेट ही नहीं करेंगे, एज इट इज, ट्रेस नहीं करोगे इसके ऊपर, एज इट इज। जो आप क्या करते थे पहली बार, ये जो इनिशियल रे रहता था उससे हम क्या करते, ये जो टर्मिनल रे समझो ये इनिशियल रे को क्या करते थे, रोटेट करके कहाँ तक कि वो क्या करता था, टर्मिनल रे की पोजीशन, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आता था। लेकिन अब यहाँ कौन सा एंगल है, जीरो एंगल, मतलब टर्मिनल रे कैसा रहेगा, इनिशियल रे के ऊपर रहेगा। ठीक है, मतलब दोनों का जो इनिशियल रे उसे हमें ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, कि जीरो एंगल बनेगा, ट्रेस ही नहीं होगा। तो इनिशियल रे है उसी के ऊपर क्या आ जाएगा आपका टर्मिनल रे। तो इसे हम इस प्रकार दिखाएंगे कि इनिशियल रे है समझो ये OA, तो उसी के ऊपर क्या है टर्मिनल रे, तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, जीरो एंगल। ठीक है, तो जीरो एंगल का मतलब क्या, कुछ भी नहीं, ये जो इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आते थे, तो जो दोनों के बीच का एंगल था उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड एंगल। लेकिन जीरो एंगल में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जीरो एंगल में जो इनिशियल रे है रोटेट ही नहीं हो रहा है, या फिर ट्रेस ही नहीं होने की जरूरत, क्योंकि जो टर्मिनल रे भी कैसा है, इनिशियल रे के ऊपर ही है, तो इनिशियल रे का रोटेशन ही नहीं हो रहा है, तो क्या आएगा एंगल का मेजर, जीरो। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल बन गया, जीरो एंगल। फिर उसके बाद देखोगे राइट एंगल, तो राइट एंगल कैसा रहेगा, देखो इनिशियल रे और ये कौन सा है हमारा टर्मिनल रे है, तो हम कैसा करते थे कि यहाँ से यहाँ तक आते थे, तो डायरेक्टेड एंगल हो गया। तो हमें क्या कौन सा लेना है, राइट एंगल। हमें पता है राइट एंगल कैसा होता है, 90 डिग्री का, तो ये क्या बन गया अभी यहाँ पे राइट एंगल। मतलब ये जो इनिशियल रे है समझो ये रेड वाला, तो इसे हमें क्या करना है, रोटेट करना है, कहाँ तक, इस यहाँ तक, मतलब यहाँ तक आएगा, 90 डिग्री एक्वायर करेगा एंगल ट्रेस होके टर्मिनल रे तक। ये इनिशियल रे यहाँ तक टर्मिनल रे तक आएगा, तो कैसा एंगल बनेगा, राइट एंगल। कैसा रहेगा, यहाँ तक। ठीक है, और ये दूसरा जो रे रहेगा ये ऐसा ऊपर रहेगा, ये कौन सा एंगल बनेगा, समझो ये रे OA है और रे OB, तो ये एंगल AOB कैसा बनेगा, राइट एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, ये हमने देखा होता है कि राइट एंगल कैसा होता है। सिर्फ हमें क्या करना है कि इनिशियल रे को कैसा करना है, रोटेट करना है, कहाँ तक कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए और वो टर्मिनल रे को एक्वायर कर ले पोजीशन। ठीक है, ये हो गया आपका राइट एंगल का। उसके बाद है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, ठीक है, ये हो गया राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब कुछ भी नहीं, ये समझो आपका इनिशियल रे है, ठीक है, और इस हमें इनिशियल रे OA को रोटेट करना है हमें, या फिर ट्रेस करना है। क्या करते हैं हम, इनिशियल रे को रोटेट करते कहाँ तक, टर्मिनल रे तक, या फिर इनिशियल आर्म को हम रोटेट करेंगे टर्मिनल आर्म तक। तो इसे हमें रोटेट करना है, इसे रोटेट करना है कहाँ तक कि ये स्ट्रेट एंगल बन जाए, तो यहाँ तक कि इसके अपोजिट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा OB, ये हमारा है O। तो O जो हमारा पॉइंट है उससे हमें पहला रे कौन सा लेगा, OA, जो इनिशियल रे है, तो उसे हमने रोटेट किया यहाँ तक, ठीक है, कि वो जो रे OA है उसके अपोजिट में कौन सा आ गया, रे OB, तो ये कौन सा बन गया आपका स्ट्रेट एंगल। मतलब ये कैसा है, आधा, यहाँ से देखो यहाँ तक आ गया, तो ये बन गया स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कब मिलेगा कि जब रे OA इनिशियल रे, देखो ये जो रे OA ये कौन सा है हमारा इनिशियल रे है, ठीक है, ये इनिशियल रे या फिर इनिशियल आर्म, और ये कौन सा है टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म। तो इनिशियल आर्म जब टर्मिनल आर्म दोनों कैसे होंगे, अपोजिट, यहाँ से इनिशियल आर्म है, इसे रोटेट करो टर्मिनल आर्म तक, तो दोनों कैसे बनने चाहिए, अपोजिट में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, रे OA या फिर इनिशियल आर्म OA कहाँ से कैसे बन गया, अपोजिट टू टर्मिनल आर्म OB। मतलब इनिशियल रे को क्या करो, रोटेट करो कहाँ तक,
टर्मिनल रे OB तक, लेकिन कैसे पोजीशन में कि दोनों कैसे होने चाहिए, अपोजिट में, इस प्रकार। तो हम क्या बोलेंगे उसे, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल समझ में आ गया कि स्ट्रेट एंगल कब बनेगा, जब इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों भी कैसे होंगे, इस प्रकार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। चलिए अब देख लेते हैं वन रोटेशन एंगल। तो वन रोटेशन एंगल का मतलब क्या है, अभी तक हमने क्या देखा, स्ट्रेट एंगल देखा। तो स्ट्रेट एंगल में क्या होता है कि यहाँ से हाफ एंगल हमने कवर किया, मतलब हाफ रोटेशन। स्ट्रेट एंगल को हम क्या बोलते हैं, हाफ रोटेशन हो गया नहीं, ये क्या होता है, हाफ रोटेशन है। तो अब हमें क्या देखना है, वन रोटेशन देखना है। वन रोटेशन मतलब हमें देखो यहाँ से कोई एक इनिशियल रे है, इनिशियल रे OA, ठीक है, उसे हमें क्या करना है, रोटेट करना है। कहाँ तक, यहाँ से इसे रोटेट करो और स्टिल इट एक्वायर्स द पोजीशन ऑफ OA। मतलब जो इनिशियल रे है या फिर इनिशियल आर्म, ये जो इनिशियल आर्म है और उसे हमने क्या किया, रोटेट किया पूरा, यहाँ से रोटेट करके फिर कहाँ तक आया, फिर इनिशियल आर्म के ऊपर ही, यहाँ से इसके ऊपर आ गया। ठीक है, तो उससे, और इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म कैसी है, एक ही है। इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों भी कैसी है, एक ही है, लेकिन सिर्फ अमाउंट ऑफ रोटेशन कैसा है, ठीक है, यहाँ से रोटेट किया पूरा, एक कंप्लीट रोटेशन हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वन रोटेशन एंगल। तो जो इनिशियल रे, वन रोटेशन एंगल में कैसा होता है, इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों भी सेम होते हैं। हम क्या करते हैं, इनिशियल रे को रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर इनिशियल रे को रोटेट करेंगे कहाँ तक, फिर वही जो आपका इनिशियल रे, टर्मिनल रे कैसा होना चाहिए, यहाँ से इनिशियल रे को रोटेट करोगे और फिर वो जो रे है उसी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वन रोटेशन एंगल। ठीक है, तो ये पूरा हमें पता है कितना होता है, ये जो 360 का बन जाएगा एंगल, पूरा वन कंप्लीट रोटेशन ये होता है 360 का। ठीक है, यहाँ तक था कुछ टाइप्स थे, और भी कुछ टाइप्स थे एंगल्स के, उसे हम देख लेते। चलो आइए देखते थे को टर्मिनल एंगल्स कैसे कि, या को टर्मिनल या फिर नॉन को टर्मिनल एंगल्स। तो सबसे देखते हैं को टर्मिनल एंगल। तो को टर्मिनल एंगल का मतलब कैसा है कि दो एंगल्स है, समझो एक का मेजर है 30 डिग्री और दूसरे का मेजर है 390 डिग्री का। ठीक है, दोनों भी एंगल्स है, एक का मेजर कितना है 30 डिग्री का, दूसरा का 390 डिग्री का एंगल है। मतलब कैसे रहेगा, देखो यहाँ से ये समझो कौन सा है, 30 डिग्री है, यहाँ तक ये 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। और दूसरा एंगल कौन सा दिया है हमें, समझो ये OA और यहाँ तक B है। ठीक है, तो ये जो एंगल दिया है AOB 30 डिग्री का है, तो हमें दूसरा एंगल कौन सा है, 390 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पूरा एक कंप्लीट रोटेशन हो गया 360 का, और 30 से ज्वाइन कर लोगे तो ये कितना हो गया, पूरा 390 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल कौन सा है, 390 डिग्री का, ये कौन सा है, 30 डिग्री का। दोनों भी एंगल देखो, एंगल AOB जो 30 डिग्री का, उसमें देखो इनिशियल आर्म कौन सा है, इनिशियल आर्म, ये जो इनिशियल आर्म है इसमें OA है, और टर्मिनल आर्म देखो कौन सा है, टर्मिनल आर्म OB। 30 डिग्री में इनिशियल आर्म कौन सा है, OA, और टर्मिनल आर्म कौन सा है, OB। यहाँ से यहाँ तक रोटेट किया, OA को क्या करा हमने, यहाँ तक ट्रेस किया, तो क्या मिला हमें, OB टर्मिनल आर्म 30 डिग्री का एंगल मिला। फिर हमने क्या किया, यहाँ से OA को रोटेट किया, कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ तक, तो एंगल कितना मिला, 390 डिग्री का। मतलब दोनों भी देखो डिफरेंस का, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म कैसे सेम है, लेकिन डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशन। मतलब देखो इनिशियल आर्म जो है आपकी, ये इनिशियल आर्म है, इसे हमने क्या किया, रोटेट किया, तो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों भी बराबर है, मतलब सेम है, इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म सेम है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है आपका वो कैसा है, डिफरेंट है। ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स मतलब क्या, कि उनमें जो आपका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशन रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, को टर्मिनल एंगल्स। तो हमें क्या करना होगा कि अगर समझो हमें कोई भी दो एंगल्स दिए तो उसे हमें क्या करना है, चेक करना है कि को टर्मिनल्स है या नहीं। को टर्मिनल्स है तो को टर्मिनल्स बोलेंगे, अगर नहीं है इसका मतलब क्या, नॉन को टर्मिनल्स। तो को टर्मिनल्स है हम कैसे चेक करेंगे हर बार, तो क्या करोगे, इनिशियल आर्म लोगे और टर्मिनल आर्म, तो उसे रोटेट करके देखोगे क्या कि हर बार इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों भी एक सेम आ रहे हैं या नहीं, ऐसे चेक करोगे क्या। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों दिया है, एक 30 डिग्री दिया है, एक कैसा दिया है 390 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, ये 390 डिग्री से मतलब जो बड़ा है उसमें से क्या करो, छोटे को माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा 360 डिग्री। मतलब दोनों कैसा, एक कैसा था 390 डिग्री था, दूसरा कैसा था 30 डिग्री, तो दोनों का क्या लिया हमने डिफरेंस, तो वो कितना आ गया 360 डिग्री। मतलब
अगर हमें कोई दोनों एंगल्स का मेजर दिया है और पूछा है कि वो दोनों एंगल्स को टर्मिनल है या नहीं, तो उसके लिए हमें उसकी हर बार इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम है या ये नहीं ये चेक करने की ज़रूरत नहीं, उन दोनों का डिफरेंस ले लो। अगर वो मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 आ रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री आ रहा है, तो कैसे एंगल्स है, को टर्मिनल एंगल्स रहेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ दोनों का डिफरेंस लेना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो तो हमें क्या पता चलेगा कि वो दोनों कैसा है। अगर वो जो डिफरेंस है वो कैसा आना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 आ जाता है तो जो गिवन एंगल्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है। तो को टर्मिनल एंगल्स का मतलब क्या कि उसमें इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म कैसी रहेगी, सेम रहेगी, और दोनों का डिफरेंस कैसा रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360, तो उसे हम क्या बोलेंगे, को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है। तो ये था को टर्मिनल एंगल्स के बारे में बेसिक्स, ठीक है। समझने का कुछ भी नहीं है, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म कैसे होने चाहिए, दोनों भी सेम रहेगा और अमाउंट ऑफ रोटेशन डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो हमें हर बार इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म को देखने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उनका डिफरेंस लेंगे। अगर वो इनिशियल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 आ जाता है तो वो कैसे रहेंगे, को टर्मिनल एंगल्स, और अगर नहीं आता है तो वो कैसे रहेंगे, नॉन को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है। यहाँ तक था को टर्मिनल एंगल्स के बारे में। चलिए आइए देख लेते हैं स्टैंडर्ड एंगल। तो स्टैंडर्ड एंगल में देखो, अब हमने देखो अभी तक क्या पढ़ा है कि जो एंगल है, ये जो इनिशियल रे है, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम रोटेट करते हैं कहाँ तक, या फिर ट्रेस करते हैं टर्मिनल आर्म तक। तो हमें देखना है स्टैंडर्ड एंगल। अब ये जो इनिशियल आर्म है, हमने क्या बोला, अगर ये इनिशियल है हम इसे भी इनिशियल ले सकते हैं, तो क्या करना पड़ता है, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड एंगल को ही हम बोलते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन। तो इसका मतलब क्या है, देखो एंगल इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन, तो इसका मतलब क्या है, जो आपका इनिशियल रे है, ये जो अगर इनिशियल रे है तो इसे क्या कैसे लोगे, जो एक्स एक्सिस है, तो समझो ये आपका एक्स एक्सिस है पूरा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये समझो वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स कौन सा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे कैसा रहेगा, निगेटिव एक्स एक्सिस। जो आपका इनिशियल रे है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे ओ रहेगा ओरिजिन, तो इनिशियल रे होना चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, इनिशियल रे कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो टर्मिनल रे है वो कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंगल या फिर एंगल इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन। जैसे हम बोलेंगे एंगल इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या रहेगा कि जो आपका इनिशियल रे है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, मतलब इनिशियल रे की पोजीशन देखो फिक्स है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, और टर्मिनल रे अलग अलग यहाँ से ऐसा हो सकता है या फिर यहाँ तक हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इनिशियल रे की पोजीशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इनिशियल रे रहेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन या फिर स्टैंडर्ड एंगल। तो स्टैंडर्ड एंगल या फिर एंगल इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या कि जो आपका इनिशियल रे है या फिर इनिशियल आर्म कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, और जो टर्मिनल आर्म है वो अलग अलग क्वाड्रेंट में कहीं पे भी हो सकता है। तो आपका इनिशियल जो आर्म है उसकी पोजीशन फिक्स रहेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एंगल या फिर एंगल इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है। अब उसका नेक्स्ट है एंगल इन ए क्वाड्रेंट। ये जो है ये स्टैंडर्ड एंगल का ही भाई है, देखो इसका ये टाइप है एक प्रकार का। देखो कैसा रहेगा कि एंगल इन ए क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, तो ये जो एंगल इन ए क्वाड्रेंट है ये भी कैसा होता है, एंगल इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन या फिर एक स्टैंडर्ड एंगल होता है। जैसे ही हम बोलेंगे कि स्टैंडर्ड एंगल या फिर एंगल इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन, तो याद आना चाहिए कि ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होनी चाहिए, और उसी के ऊपर आपका क्या होना चाहिए, इनिशियल रे, इनिशियल रे। तो इनिशियल रे जैसे हम बोलेंगे एंगल इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन, तो इनिशियल रे कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। इनिशियल रे क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एंगल इन ए क्वाड्रेंट, तो एंगल इन ए क्वाड्रेंट कैसा है, एंगल इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन, मतलब क्या, इनिशियल रे। और देखो अगर समझो ये जो टर्मिनल रे है इसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल रे। ये टर्मिनल रे अगर कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये टर्मिनल रे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल इन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर टर्मिनल रे कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल इन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर टर्मिनल रे सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो एंगल इन ए सेकेंड क्वाड्रेंट। और अगर टर्मिनल रे यहाँ तक है तो एंगल इन ए थर्ड क्वाड्रेंट, एंगल इन ए फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एंगल इन ए क्वाड्रेंट का मतलब क्या,
ऐसे एंगल इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन, जैसे हम एंगल इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन बोल रहे हैं तो आपका जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आना चाहिए, इनिशियल रे। तो इनिशियल रे जैसे ही हम आपको याद रखना है कि एंगल इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन बोलते हैं तो इनिशियल रे क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाता है। तो उसके बाद हमने क्या दिया, कहा कि टर्मिनल रे, ठीक है। तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में क्या होता है, जो आपका इनिशियल रे होता है वो फिक्स है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। तो उसके बाद क्या बोला हमने कि एंगल इन ए क्वाड्रेंट। तो हम कैसे बोलेंगे कि एंगल इन ए क्वाड्रेंट है, अगर हमें कहना है कि एंगल इन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट तो जो टर्मिनल रे को हम क्या करेंगे, टर्मिनल रे को देखेंगे। अगर टर्मिनल रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल इन ए क्या बन जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये इनिशियल रे एक्स एक्सिस के ऊपर, ये बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये टर्मिनल रे, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल इन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये सेकेंड में है तो एंगल इन ए सेकेंड क्वाड्रेंट, एंगल इन ए थर्ड क्वाड्रेंट। रिस्पेक्टिव जो भी क्वाड्रेंट में होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल इन दैट रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट। ओके, तो ये था एंगल इन ए क्वाड्रेंट के बारे में। उसके बाद हमें देखना है क्वाड्रेंटल एंगल के बारे में कि ये देखो क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है, ये भी क्या पता है, एक प्रकार का स्टैंडर्ड एंगल होता है। तो स्टैंडर्ड एंगल आ गया, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गया जिसके ऊपर हमारा क्या होगा, इनिशियल आर्म, ठीक है। इनिशियल आर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर फिक्स कर दिया। देखो क्वाड्रेंटल एंगल सीख रहे, हमने क्या बोला कि ये भी कैसा है, कैसा है, इनिशियल आर्म क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब कौन सा है, स्टैंडर्ड एंगल है, एंगल इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन। तो इनिशियल आर्म हमारा फिक्स हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। फिर हमें क्या देखना है कि क्वाड्रेंटल एंगल का मतलब, हमने क्या देखा था अब तक, एंगल इन ए क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब होता है जो टर्मिनल रे है, ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। जो टर्मिनल रे है इसमें देखो क्वाड्रेंटल एंगल में जो टर्मिनल रे है वो एक तो वाई एक्सिस के हो सकता है या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है तो आपका टर्मिनल रे ऐसा बीच में नहीं रहेगा, एक तो क्या होगा, ये वाई एक्सिस पे आ जाएगा या फिर यहाँ पे सीधा एक्स एक्सिस के या फिर यहाँ पे वाई एक्सिस के या फिर यहाँ तक। मतलब जो आपका टर्मिनल रे है, टर्मिनल रे या फिर टर्मिनल आर्म कैसा होगा, एक तो आ जाएगा वाई एक्सिस के ऊपर या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। मतलब वाई एक्सिस के ऊपर हो सकता है या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंटल एंगल। मतलब अगर समझो ये कौन सा है, अभी इनिशियल आर्म एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, यहाँ से यहाँ तक हमने कौन सा लिया एंगल, हमारा ये राइट एंगल है, ठीक है। ये कौन सा है, वाई से ओ रहेंगे, अगर यहाँ पे ए है और अगर समझो यहाँ पे बी तो ए ओ बी, ये राइट एंगल है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये कौन सा है, क्वाड्रेंटल एंगल है। मतलब क्वाड्रेंटल एंगल में देखो दोनों की भी पोजीशन कैसी है, फिक्स है बराबर। तो ये तो पहला फिक्स है, इनिशियल रे कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि ये कौन सा है, स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आपका इनिशियल रे आ गया। फिर हमें क्या देखना है कि टर्मिनल रे जो है एक तो वाई एक्सिस के ऊपर आना चाहिए, मतलब एक ऐसा रहेगा या फिर ऐसा, और तो और एक्स एक्सिस के ऊपर भी आना चाहिए ऐसा, तो या फिर ऐसा भी हो सकता है। तो हमें क्या मिला कि क्वाड्रेंटल एंगल का मतलब क्या, इनिशियल आर्म कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो टर्मिनल आर्म है वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं रहेगा तो वो किसके ऊपर रहेगा, एक तो वाई एक्सिस के ऊपर, ये इस प्रकार रहेगी वाई एक्सिस, या फिर ये नीचे आ सकता है या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर भी, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल। ओके, समझ में आ गया। देखो बेसिक से कैसा था, पहले को टर्मिनल एंगल्स थे कि दोनों को टर्मिनल एंगल्स का मतलब क्या होता है कि दोनों का जो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म कैसा होता है, सेम होता है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है वो डिफरेंट होता है। और तो और हमें इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म हर बार देखने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है कि दोनों का डिफरेंस ले लो। अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 आ रहा है तो वो कैसा बन जाएगा, फोर टर्मिनल एंगल्स। फिर था हमारा स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल का मतलब एक ही कि कुछ नहीं, आपका जो इनिशियल आर्म है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, बात खत्म, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड एंगल। टर्मिनल रे को छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे देखो एंगल इन ए क्वाड्रेंट का मतलब क्या, ये भी कैसा एक स्टैंडर्ड एंगल है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर क्या रहेगा आपका इनिशियल आर्म, और टर्मिनल आर्म समझो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो क्या बन गया, एंगल इन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट। वैसे ही सेकंड में होगा तो सेकंड में, थर्ड में रिस्पेक्टिव एंगल क्वाड्रेंट में, ठीक है। उसके बाद था हमारा क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आपका इनिशियल आर्म रहेगा और जो टर्मिनल आर्म है वो एक तो वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। ये थे एंगल्स के टाइप्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो आपका एंगल का जो मेजरमेंट है, ये जो एंगल एंड इस मेजरमेंट देख रहे हैं, हमने एंगल के टाइप्स वगैरह के बारे में आज देखा, तो जो मेजरमेंट है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मेजरमेंट जैसे हम अभी तक डिग्री में करते थे तो और भी कुछ मेजरमेंट का तरीका है क्या, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे।
फ्रेंड्स चलिए आज के लेक्चर में इतना ही था। आज के लेक्चर में हमने देखो क्या देखा है कि जो एंगल एंड इस मेजरमेंट चैप्टर है उसके जो एंगल के बारे में जो भी बेसिक कंसेप्ट था वो हमने इस लेक्चर में देखा है। तो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम मेजरमेंट के बारे में देखेंगे कि जो कि एंगल का मेजरमेंट है किस प्रकार होता है, कैसे सिस्टम्स होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया होगा आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका यूज़ कर सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।